हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स में। बच्चों, पिछली क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े एंड हमने और पढ़ाया आपको एंगल्स के बारे में, मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। आज आगे बढ़ते हैं। चलिए आज देखते हैं कुछ एंगल्स के मान। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था 0 से लेकर 90 डिग्री की जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो आपने निश्चित याद कर ली होंगी। आज चलिए कुछ मान देखते हैं। साइन 135 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, टेन 135 डिग्री, कॉट 150 डिग्री। चलो इनकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे? पिछली क्लास में जब हमने आपको पढ़ाया तो उसमें हमने आपको बताया था इस तरह से ये क्वाड्रेंट बनाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें हमने क्या लिखा था? ASTC इस तरह से लिखा था। यहाँ पे आपको बताया था 0, 90, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। चलिए अब जैसे आपको साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों आप क्या करोगे? इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसे 90 प्लस में तोड़िए या 180 माइनस में तोड़िए। हम दोनों तरीके आपको बताते हैं। जैसे साइन 90 प्लस 45 डिग्री, 135 डिग्री को क्या लिखोगे आप? 90 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए बच्चों, 90 प्लस थीटा, 90 से जैसे ही बड़ा एंगल होगा कहाँ जाएगा? यहाँ पे आप देख रहे हो, जब भी हम एंगल लेते हैं तो हम कैसे एंगल को नापेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से चलेंगे। तो 90 डिग्री यहाँ पे, जैसे ही 90 से बड़ा एंगल आएगा तो कहाँ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड में क्या लिखा हुआ है? एस मीन्स साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, पॉजिटिव और बाकी शेष नेगेटिव। तो ये साइन है, कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। चलिए साइन पता चल गया, पॉजिटिव रहेगा। उसके अलावा हमने और क्या बताया था आपको? 90 डिग्री वाले और 270 डिग्री वाले जो एंगल होते हैं वो चेंज होंगे। तो ये 90 डिग्री वाला और 270 डिग्री वाला। बच्चों अगर बाय द वे भूल जाओ तो याद रखिए, यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्षैतिज रेखा, इस वाले जो 180 से या 360 से रिलेटेड एंगल होंगे वो चेंज नहीं होंगे। बाकी ये जो वर्टिकल लाइन है, ये 90 डिग्री और 270 डिग्री, इससे संबंधित जो एंगल होंगे वो चेंज होंगे। तो 90 वाला चेंज होगा। साइन किस में चेंज होने वाला है? कॉस में। तो ये क्या हो गया? कॉस 45 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको याद है 1/√2। आ गया होगा समझ में? अगर आ गया तो फटाफट ऐसे देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। 90 प्लस 30 कहाँ आने वाला है? सेकंड में। सेकंड में क्या लिखा है? एस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, शेष नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। 90 वाला चेंज होना है, किसमें चेंज होगा? कॉस साइन में। तो ये साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2। आंसर आ गया। इसी तरह से आप 180 के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे इसे 180 माइनस लिखें, जैसे 1035 डिग्री, इसे आप क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 45 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हो आप। चलिए 180 माइनस थीटा कहाँ आएगा? यहाँ पे देखिए, इस तरह से चलेंगे तो 180 यहाँ पे आ रहा है, 180 माइनस थीटा तो सेकंड में ही रह जाएगा। अगर प्लस थीटा होता तो थर्ड में आता, लेकिन ये इधर है तो सेकंड में रह गया। अब सेकंड में एस, साइन, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, शेष नेगेटिव, नेगेटिव होगा। और 180 वाला चेंज नहीं होता है, 10 का 10 ही रहने वाला है। तो हो गया -10 45 डिग्री। कितना आंसर आएगा? -1 आंसर आ गया। इसे आप अपने आप कर सकते हो। चलिए कुछ बड़े एंगल लेते हैं हम। यहाँ पे कुछ बड़े एंगल लेते हैं। यहाँ पे मिटाने के लिए मेरे पास अभी कुछ है नहीं बच्चों, अभी मंगाता हूँ मिटाने के लिए। चलिए तब तक कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल, जब तक हमारे पास कुछ आएगा यहाँ पे डस्टर वगैरह। जैसे कॉट 225 डिग्री। बच्चों क्या करेंगे? हम इसे कॉट 180 प्लस 45 चेंज कैसे करना है? जो 90 से आसपास है, 90 से बड़ा है तो 90 प्लस थीटा में तोड़ सकते हो या 180 माइनस थीटा में। जो 180 से बड़ा है उसे 180 प्लस थीटा में तोड़ सकते हो या 270 माइनस थीटा में तोड़ सकते हो। तो ये 180 से बड़ा एंगल है तो इसे हमने कैसे तोड़ा? 180 प्लस 45। अब देखिए 180 प्लस थीटा कहाँ आ रहा है? यहाँ पे देखिए
यहाँ से ऐसे चले तो 180, ये दिखाई दे रहा है आपको 180 प्लस थीटा, तो कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड में क्या है, टी, टेन कॉट पॉजिटिव, जो कॉट है पॉजिटिव रहेगा, बाकी 180 वाला चेंज नहीं होने वाला, तो कॉट का कॉट ही रहने वाला है, तो कॉट 45 डिग्री। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। समझ आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको बोला कॉस 350 डिग्री 15 डिग्री, इस तरह से बोल दिया। अब इसे करने के दो तरीके हैं, या तो 270 प्लस थीटा में ऐसे तोड़ दूं, या 360 माइनस थीटा में तोड़ दूं। जैसे मैंने इसे तोड़ा कॉस 270 प्लस 45 डिग्री, इस तरह से तोड़ दिया इसे हमने, 270 प्लस 45 डिग्री। अब 270 प्लस थीटा कौन से में जाएगा, देखिए यहाँ पर 270 कहाँ तक है, यहाँ तक। अब प्लस थीटा है तो फोर्थ में आ गया, अगर यहाँ दोस्तों माइनस थीटा होता तो यहाँ थर्ड में आ जाता। दिखाई दे रहा है आपको। तो 270 प्लस थीटा कहाँ गया, फोर्थ में। फोर्थ में क्या लिखा है, सी, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ये तो पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, इसके बाद 270 वाला क्या होगा, हमने बताया था ना, ये वाली लाइन देखिए, 90 और ये 270 ये वाले चेंज होंगे, तो 270 वाला चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री। आंसर आ गया। साइन 45 की वैल्यू आपको याद है 1/√2। तो इस तरह से आप इन एंगल्स के मान निकाल सकते हैं। अगर और ज़्यादा बड़े बड़े एंगल आते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा कोई एंगल आता है, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर आप 360 डिग्री से उसे तोड़ देंगे, या उसके मल्टीपल से तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे साइन ये 1920, इस तरह से। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये तो काफ़ी बड़ा एंगल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे 360 डिग्री से आप डिवाइड करिए इसे 360 डिग्री से। तो इसे क्या लिखेंगे, जब आप 360 डिग्री से इसे डिवाइड करोगे तो इसे लिखोगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री प्लस 120। आप चाहो तो करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही आपने 360 डिग्री से इसे डिवाइड किया, तो आप डिवाइड करोगे तो ये 5 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 120। तो इसे क्या लिखोगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री प्लस ये रिमाइंडर 120। आ गया होगा समझ में। दोस्तों ये जो 360 डिग्री है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से जैसे ही पूरा राउंड कंप्लीट होगा तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 360 किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर। तो इसलिए 360 डिग्री आएगा तो उसे 0 रख देंगे, तो 5 इंटू 360 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। अब 0 मीन्स हटा दो इससे, क्या बचा, 120 डिग्री। तो कभी यहाँ पर 360 या 2 इंटू 360 या n मल्टीप्लाइड बाई 360 आएगा, आप उसे गायब कर देना, ये बचा। अब इसकी वैल्यू हमने निकालना सिखाई थी आपको। दो तरीके, या तो 90 प्लस 30 में तोड़िए, या 180 माइनस 60 में तोड़िए। तो ये 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा अभी आपको बताया था। 90 प्लस थीटा कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और 90 वाला है, बदलेगा, किस में बदलेगा, कॉस में, तो होगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू आपको याद है, √3/2। तो इस तरह से बड़े एंगल के मान आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। और कुछ एंगल एक दो बताते हैं। 765 डिग्री, चलिए वही करना है, 360 डिग्री से इसे डिवाइड कीजिए, तो इसे आप लिख सकते हो 10 2 मल्टीप्लाई बाई 36 प्लस 45 डिग्री। आप समझ गए, इसे गायब कर देंगे, क्या बचा, 1045 डिग्री बचा, जिसकी वैल्यू आपको याद है 1। तो इस तरह से सभी मान आप निकाल सकते हो। इसके अलावा इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन आपको बताते हैं बच्चों। चलिए आपके सामने कुछ प्रूव करने वाले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से लिया, कॉस थीटा प्लस कॉस 180 प्लस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा। अब ये प्रूव करना है 0, ये प्रूव करना है 0। बहुत सिंपल है।
आप यहाँ से फटाफट इनकी वैल्यू बता सकते हो। जैसे जब प्रूव करने वाला क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते जाइए यहाँ से देख के। कॉस थीटा ऐसे ही रहेंगे, कॉस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा। आप यहाँ पे देखिए 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ से चलेंगे तो 180 यहाँ आ गया, प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में लिखा है टी, टेन कॉट पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होने वाला है, और 180 वाला कभी चेंज नहीं होगा, तो ये कॉस ही रहेगा, तो कॉस थीटा ये हो गया। आगे ऐसे देखिए साइन 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ देखिए 270 यहाँ है तो प्लस थीटा यहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ में क्या लिखा है सी, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और आपको बताया था 270 वाले चेंज होने हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन कॉस में चेंज होता है, आपको बताया ना कन्वर्जन। अच्छा चलिए इधर आइए, ये माइनस 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, देखिए बच्चों 270 माइनस थीटा, 270 यहाँ है तो माइनस थीटा इधर रहेगा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, और 270 वाला चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ये कॉस थीटा पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, क्या बचा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, आंसर 0 आ जाएगा। समझ गए होंगे सभी। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। बच्चों आपके सामने ये एग्जांपल है, साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री अपॉन साइन 50 डिग्री। जब भी दो एंगल का सम यानी उनका योग 90 डिग्री होगा, तब हमने अभी बताया था किसी एक एंगल को आपको चेंज करना है। जैसे ये बात विशेष ध्यान रखनी है बच्चों, जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा तो आप किसी एक एंगल को 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 प्लस 75 टोटल करोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो आप किसी एक को चेंज करिए, या तो साइन 15 डिग्री को या इसको, दोनों को नहीं करना है, किसी एक को करना है। तो चलिए इसे चेंज करते हैं, तो इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस 75, 90 में 75 लेस करेंगे ये आएगा, अपॉन कॉस 75 प्लस ऐसे ही यहाँ पे किसी भी एक को चेंज कर सकते हो आप, तो कॉस 90 माइनस 50 अपॉन साइन 50। साइन 90 माइनस थीटा अभी आपको पढ़ाया था कॉस थीटा होता है, तो कॉस 75 अपॉन कॉस 75 प्लस यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये साइन 50 अपॉन साइन 50। आपका आंसर आ गया, कितना आया 1 + 1 = 2। ये आंसर है आपके सामने, निश्चित आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि जब भी दो कोणों का योग 180 होगा, सॉरी 90 होगा, आप किसी एक एंगल को चेंज करेंगे, 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। अभी क्या बताया था आपको, अभी हमने आपको बताया जब भी दो कोणों का योग यानी सम 90 डिग्री होगा, आप किसी एक को चेंज करिए। यहाँ पे देखिए ये 15 + 75 90 डिग्री होता है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो ये साइन स्क्वायर, इसे क्या चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में, तो 90 माइनस क्या लिखेंगे, इस एंगल को चेंज करना है तो निश्चित ये वाला लिखना है आपको, तो 75 इस तरह से लिख देंगे। बाकी इन दोनों का योग देखिए 90 डिग्री आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे। तो इसे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे, इसे कहेंगे 90 माइनस 60। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं इसका तो वैल्यू भी हमें याद है, लेकिन फिलहाल हम अभी ये सिखाने जा रहे हैं कि जब भी दो कोणों का योग 90 होगा, आप किसी एक को चेंज करेंगे। चलिए प्लस, अब इसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं हमें, तो ये ऐसे कैसे ही आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो हो गया कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे हमने आगे तो लिखा ही नहीं कुछ, जैसे ऐसे हमने चेंज किया, ऐसे हमने चेंज किया, ऐसे लिख लिया, और ये सेम ऐसे कैसे आप लिख लेना बच्चों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे
साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ये ऐसे कैसे आप लिखे रहने थे। अब चलिए साइन 91 थीटा आप जानते हो कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 75 प्लस ये क्या होने वाला है, ये भी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 91 थीटा जानते हो आप कॉस स्क्वायर होता है, बाकी प्लस ये ऐसे कैसे लिखना है आपको, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस ये भी ऐसे ही छोड़ देना है आपको, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। आ गया होगा समझ में। अब आप जानते हो जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है ना, ये भी 75 डिग्री ये भी 75 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे इसकी ये पे। ऐसे यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप जानते हैं, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस कर दीजिए, आंसर आ गया 2 + 1/2 मीन्स 5/2। ये आंसर है आपके पास। बच्चों इन्हीं चीज़ों को सॉल्व ट्रिक्स के ज़रिए चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। आपके साथ अभी अगला वीडियो हम बनाएंगे और वो सॉल्व ट्रिक्स के लिए होगा। जो अगला वीडियो आप देखेंगे वो फटाफट चुटकियों में आप आंसर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम ब्रेक करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।